हेलो गाइज, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं एक जो मंत्र लेके आ रही हूँ आप लोगों की नॉलेज में, वो उन लोगों के लिए मंत्र है जिनको पुत्र की प्राप्ति करनी हो। मतलब बहुत होता है ना कि अब एक बेटे की ज़रूरत है, बेटा हो जाए। तो ये पुत्र की प्राप्ति के लिए आप मंत्र कर सकते हैं। और पुत्र के साथ साथ सारी बाधाओं से मुक्त होना और धन का आगमन, मतलब कि सारी बाधाओं से मुक्त हो जाना, औलाद का सुख मिलना और धन प्राप्ति, ये सभी चीज़ें के लिए आप एक मंत्र की साधना कर सकते हैं। और ये या माता कर सकती हैं या पिता कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या मदर करेंगी या फादर करेंगी, उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। ये रिचुअल है, नहीं कर सकता। दादा दादी नाना नानी कोई नहीं कर सकता, या मदर या फादर। तो आपने क्या करना है, इसकी आपने जब आपको लगे कि आपको संतान के सुख की, मतलब आपको अभिलाषा है और धन के स्तोत्र आपके खत्म हो गए हैं, तो आपको संतान, धन और हर तरफ के जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बाधाएं आ रहे हैं, उनसे मुक्त होना है। तो आप इस मंत्र को चैंट कर सकते हैं। इसका रिजल्ट सच में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बट वही जो होते हैं रिचुअल्स कि मांसाहार का त्याग, जो भी मंत्र मैं आपको बताती हूँ, मेरे को हर रीडिंग में बोलना पता नहीं क्यों ज़रूरी लगता है कि तामसिक चीज़ों का प्रयोग छोड़ेंगे। जब तक आप माता के मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप तामसिक चीज़ों का त्याग करेंगे, ठीक है। तो ये मंत्र इस प्रकार है: ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादिन भविष्यति ना संशय, ठीक है। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादिन भविष्यति ना संशय। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादन भविष्यति ना संशय। की इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो ये मंत्र करेगा उसको औलाद की, संतान की प्राप्ति होगी, उसको धन की प्राप्ति होगी और भविष्य में आने वाली सभी बाधाओं पर रोक लगेगी। और ये आप तभी करेंगे जब आप कंसीव करेंगे, आपके नया जीव आ रहा होगा आपकी लाइफ में, तो आप ये करेंगे। इससे माता रानी प्रसन्न होकर आपकी झोली खुशियों से भरेंगी और आपको आने वाली ऑब्स्टेकल से ज़रूर बाहर निकालेंगी। अच्छी नीयत से, अच्छी भावना से इसको आप कीजिएगा, तो आपको संतान सुख की ज़रूर प्राप्ति होगी। सो आई होप आज की नॉलेज आप लोगों के लिए है। बट ऐसा नहीं है कि बेटियां ना हो, ये कार्य नहीं करना, गलत भावना से नहीं करना कि मतलब कि एक पुत्र है तो आप दूसरा भी पुत्र कर रहे हो, अगर आप थर्ड टाइम कंसीव करो तो नहीं, ये माँ दुर्गा को बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि माँ दुर्गा का स्वरूप हम कंजकों के रूप में पूजते हैं। तो इसको अपने यूज़ के लिए, कई लोग होते हैं कि बस हमारे घर में पुत्र हो। अरे पुत्र भी ज़रूरी है, पर पुत्रियां भी उतनी ज़रूरी हैं। किसको पूजोगे? अपने घर में कंजक, लक्ष्मी आना, मतलब लड़कियों की भी उतनी रिस्पेक्ट करो जितनी लड़कों की करो। बट मैं इसलिए मुझे लगा ये वीडियो डालना कि होता है जैसे कईयों की 2 बेटियां हो जाती हैं, 3 हो जाती हैं। तो अब मेरा ब्रदर है, मेरा रियल ब्रदर है, उसकी 2 बेटियां हैं। बट ये रिचुअल नहीं है कि उनकी जगह पे हम कर लें, या उस टाइम पे इतना नहीं था, ठीक है। तो जितनी नॉलेज अब इन कुछ सालों में आई है या जो भी है, धीरे धीरे तो एक होता है कि ये मदर फादर ही कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके एवज में आप दूसरा नहीं कर सकता। और उस टाइम पे मैं इतनी था कि पता नहीं करूं, मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती, कोई इतना समझाने वाला गाइडर भी नहीं था। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, अभी भी मुझे बहुत बहुत देवियों की प्राप्ति करनी है, मुझे बहुत मंत्र साधना करनी है। अभी मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती। तो जो ये चल रहा है ना, तो मुझे गाइड करने वाले ऐसा कुछ नहीं, मेरे को बस माता और भोलेनाथ के मंत्र, माता के मंत्र, इन्हीं से करते करते जो ज्ञान आया फिर मैं इन चीज़ों में पड़ी, फिर और ज्ञान लेती रही। मतलब गाइडर नहीं, मेरी हेल्प करी है, बट एक होता है ना मंत्रों का ज्ञान देना, दीक्षा देनी, ये सब मैंने नहीं वो किया। तो ये तो एक बस ऐसे ही है कि माँ ने मुझे थामा और मैं आगे बढ़ती चली गई, ये चीज़ है। बट एग्जैक्ट मंत्रों का उस टाइम पे ज्ञान नहीं होता इंसान को, जो वो स्टार्टिंग में होता है। तो इसीलिए अगर आपकी एक बेटा है, पहले 2 बेटे हैं, तो आप फिर इस मंत्र को प्लीज़ ना कीजिएगा कि माता नाराज़ होंगी, माँ लक्ष्मी नाराज़ होंगी। बहुत ज़्यादा जब पुत्र की अभिलाषा हो, संतान सुख की अभिलाषा हो, तब जाके आप प्लीज़ इस मंत्र को करने का, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि बेटियां भी उतनी ज़रूरी हैं जितने बेटे ज़रूरी हैं, ठीक है गाइज। आई होप आपको मेरी ये रिक्वेस्ट पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस मंत्र का या किसी भी मंत्र का
कोई मिसयूज़ नहीं करेंगे। सो बाय गाइस, जय माता दी।